हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिव्य स्टेनो क्लासेस में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर रेगुलर आपको 3 डिक्टेशन मिल जाते हैं। एक पेपर या मैगजीन का डिक्टेशन, दूसरा योजना का डिक्टेशन और तीसरा उच्च गति अभ्यास खंड 2 का डिक्टेशन। सब अलग अलग स्पीड पे मिलते हैं। 80 वर्ड पर मिनट पर भी आपको स्पीड पे मिल जाता है, 90 पर भी मिल जाता है और 100 पर भी मिल जाता है। आज का जो डिक्टेशन होगा वो 100 वर्ड पर मिनट पर उच्च गति अभ्यास खंड 2 का प्रतिलेखन संख्या 87 होगा। इससे पहले के सारे प्रतिलेखन संख्या आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का डिक्टेशन। बहुत सारे मेरे व्यूवर मुझे मैसेज करते थे कि मैम हम स्टेनो के लिए टाइपिंग किस टाइप से करें। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि हमारे वीडियो को, जो कि आपको डिक्टेशन दिया जाता है, उस डिक्टेशन का जो स्पीड नॉर्मल होता है उस स्पीड को कम करके, उस स्पीड को आप जिस अकॉर्डिंग आप टाइपिंग मारते हैं, हम तो 50 हम मार लेते हैं, हिंदी भी और इंग्लिश भी। तो हम अपनी वीडियो को जो 100 वर्ड पर मिनट पर हम उच्च गति अभ्यास वाला लिखवाते हैं, उसका 0.75 पे करके उसका स्पीड हम मारते हैं। और जो हमको लगता है कि टाइपिंग मारने में जो हमको स्पीड मेंटेन करने के बाद भी जो हमको लगता है कि जो वर्ड्स में हम रुक जाते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं जो लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है कि अच्छा इसको किस टाइप से लिखें, हर्षई होगा या दीर्घई होगा, उसको जो हम उसी जब रुकते हैं तो उसी समय क्या करते हैं कि हम अपना बुक पे पेन चला देते हैं कि अच्छा ठीक है, ये हमको लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, और फिर सारा उस वर्ड को हम एक अलग कॉपी बना करके उसको लिखे हुए हैं कि इस वर्ड को ऐसे लिखते हैं। क्योंकि आप सोच के तो लिख लोगे कि अच्छा ये वर्ड्स ऐसे लिखते हैं, ये वर्ड ऐसे लिखते हैं, लेकिन एट दैट टाइम जब वो डिक्टेशन आप ट्रांसक्राइब कर रहे हो उसी समय आपको हिट करना चाहिए माइंड में, बगैर सोचे कि वो वर्ड्स कैसे लिखते हैं, इस वर्ड्स में हर्षई होता है या फिर दीर्घई होता है, छोटा ऊ होता है या फिर बड़ा ऊ होता है। तो इस तरीके से अगर आप कलेक्शन करते जाएंगे तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है, और बहुत सारे ऐसे कलेक्ट करते करते बहुत सारे आपके पास कलेक्शन हो जाएंगे। एग्ज़ाम से आप 10 दिन पहले उसको देखिएगा, रोज़ भी अगर 5 मिनट देख लेते हैं तो आपको याद हो जाएंगे सारे वर्ड्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन। स्टार्ट। महोदय, आइए पर्यावरणीय कानून को लागू न करने के घातक परिणामों पर एक दृष्टि डालें। कार्यकारिणी और न्यायपालिका दोनों में संकल्प की कमी है। खेद है कि प्रदूषण नियंत्रण मंडल प्रदूषण नियंत्रण के लिए कुछ नहीं कर सके, और यदि उन्होंने कोशिश की तो उद्योगपतियों के दबाव में आकर राजनीतिज्ञ आड़े आ जाते हैं, और अपराध के बड़े से बड़े मामले में भी अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। प्रदूषक उद्योग निजी क्षेत्र के हों या सार्वजनिक क्षेत्र के, मेहता वाले मुकदमे में उच्चतम न्यायालय द्वारा पर्यावरण सुरक्षा संबंधी कानूनों को लागू करने के लिए न्यायालयों की सहायता के लिए पर्यावरणीय न्यायालयों की स्थापना का सुझाव दिया गया था। न्यायमूर्ति भगवती के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण पारिस्थितिक क्षति और प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित झगड़ों के मुकदमे दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, और इन मामलों में वैज्ञानिक तथा तकनीकी आंकड़ों की मूल्यांकन आवश्यक होता है। इसलिए क्षेत्रीय आधार पर पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की जानी चाहिए, जिनमें एक न्यायाधीश के अतिरिक्त मामले की प्रकृति और अपेक्षित विशेषज्ञता को देखते हुए पारिस्थितिक विज्ञान विषय के 2 विशेषज्ञ हो। तथापि पर्यावरणीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील का अधिकार हो।
प्रदूषक उद्योगों में शक्तिशाली निहित स्वार्थों के कारण श्रीमती मेनका गांधी, पूर्व पर्यावरण एवं वन मंत्री, भारत सरकार के समर्थन के बावजूद इस प्रस्ताव पर कार्रवाई नहीं की गई। प्रदूषण में पैसा है और नौकरशाही पैसे वालों के साथ देती है तथा पारंपरिक न्यायालय पर्यावरण न्यायालयों के प्रति अति संवेदनशील है। पर्यावरण विज्ञान उनके लिए यह एक नया विषय है। न्यायालयों के इस विषय से अनभिज्ञ होने से हानि होती है और नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण न्यायाधीश ऐसे मामलों में यथास्थिति बनाए रखने, स्थगन आदेश देने या मुकदमा खारिज करने जैसा आसान तरीका अपनाते हैं। उच्चतर और उच्चतम न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों ने इस दिशा में प्रशंसनीय कार्य किया है, किंतु पारंपरिक न्यायालयों के विद्वान वकील प्रदूषण नियंत्रण के संरक्षक नहीं हैं, क्योंकि वे कानूनी प्रक्रिया संबंधी जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं और उन्हें क बनाम ख की पारंपरिक मुकदमों से ही फुर्सत नहीं मिलती और न ही उनमें पर्यावरणीय मामलों को निपटाने की विशेष योग्यता होती है। सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा दायर किए गए सामाजिक न्याय संबंधी मुकदमों की सुनवाई के लिए उनके पास समय कहाँ है। इसका असर सारे समाज पर पड़ता है, जिसमें न्यायाधीश भी शामिल हैं। अन्य लोगों की तरह उन्हें भी दूषित वायु में सांस लेना पड़ता है, प्रदूषित पानी पीना पड़ता है, वनों की कटाई और रेगिस्तान का वे भी रोना रोते हैं और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध अनेक नैसर्गिक लाभों से वंचित रहना पड़ता है। लेकिन प्रकृति का आनंद लेने के लिए कवि जैसा संवेदनशील हृदय होना चाहिए, जो जीवन की कविता से परिपूर्ण हो, जिसमें विश्व बंधुत्व की भावना, प्रकृति से एकात्मकता और प्रत्येक मानव के जीवन के अधिकार के प्रति प्रेम हो। कभी कभी न्याय करने वालों को न्याय और उसके विविध आयामों की जानकारी नहीं होती। स्टॉप। आप इसका टाइप करिएगा और टाइप करके आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपका एरर कितना हो रहा है, और जो भी आपका एरर हो उसको एक अलग कॉपी पे लिखिए। किस टाइप्स का आपके एरर हो रहे हैं, आपका मात्रा रिलेटेड एरर हो रहा है या फिर वर्ड्स आपके गलत लिखे जा रहे हैं या फिर आप लिखे हुए वर्ड्स को पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो आप आउटलाइन वहाँ बनाए हुए हो उसको आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। सबकी एक अलग कॉपी बनाइए और आप एक 10-10 रुपये वाली कॉपी पतली सी ले लीजिए, आप उस पर लिखते जाइए और जो गलत आपको वर्ड्स बनाया जा रहा है आप उसके आउटलाइन बनाइए, उसका बार बार प्रैक्टिस करिए। इस टाइप का अगर आप रेगुलर करते रहें 2 मंथ तो आपके स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ेगा। और यही सब अपने डेली हैबिट्स में आप इसको यूज करिए। जब भी स्टेनो लिखिए ये सब आप करिए, आपको जो गलती होता है आप उसको एक अलग कॉपी बनाइए, उस कॉपी पे आप लिखते चले जाइए क्या क्या आपकी गलती हो रही है, और उस गलती को बार बार आप रिवाइज करिए कि अच्छा ये गलती हुई, इसको ऐसे बनाते हैं हम। इसी तरीके से अगर आप करेंगे तभी आपका स्टेनो अच्छा होगा और आपकी सिलेक्शन 100% होगी।